नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने कबीर की साखियाँ की प्रथम 3 साखियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कबीर की चौथी साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी की ये साखी है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। कबीर घास न नींदिए, निंदा करना। जो पाँव तली होई, पाँव पैर, तली नीचे, होई होती है, उड़ी उड़कर, पड़े गिर जाए, आँखी में आँखों में, दुहेली दुख, कष्टदायक, दुख या कष्टदायक। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 कबीर की साखियाँ से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी है। उन्होंने इस साखी के माध्यम से निंदा, बुराई नहीं करने को कहा है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न नींदिए कि घास को कभी नहीं रौंदना चाहिए जो पाँव तली होई, जो पैरों के नीचे होती है। पाँव यानी पैर, तली यानी नीचे। जो पैरों के नीचे होती है उस घास को कभी भी नहीं रौंदना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब वह उड़कर आँखों में गिर जाती है। खरी दुहेली होई, बहुत कष्टदायक होती है, बहुत दुख देती है। कबीरदास जी साखी के माध्यम से कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तब वह बहुत दुख देता है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर की साखियाँ की अंतिम साखी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। जग संसार, वैरी शत्रु दुश्मन, शीतल शीतल, आपा अहंकार स्वार्थ। प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ व अहंकार त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। व्याख्या। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, संसार में, जग यानी संसार, बैरी शत्रु, संसार में शत्रु कोई नहीं है। जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल या शांत होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शीतल या शांत होता है उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है। या आपा को डारी दे दया करे सबको। अगर व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर सब पर दया करे, अपने अहंकार या स्वार्थ को त्याग कर सब पर दया करे,
सभी पर, सभी लोगों पर दया करे तो वह इस संसार में प्रेम और दया फैला सकता है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ व अहंकार का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात यदि हमारा मन शीतल है तो हमें संसार में अपना कोई भी शत्रु प्रतीत नहीं होगा तथा हम संसार में प्रेम और दया फैला सकेंगे। कबीर की साखियाँ के 500 साखियाँ पूरी हुई। शब्दार्थ आपको करने हैं, ऐसा प्रसंग हुआ कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की परख उसके गुणों से होती है। शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि मनुष्य का गुण उसका स्वच्छ मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कबीरदास जी का कि तलवार की धार ही उपयोग में आती है, ना कि मयान की सुंदरता उपयोग में लाई जा सकती है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति का मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर व्यक्ति का मन ही अच्छा नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। प्रश्न संख्या 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूं दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और मुंह पर ईश्वर नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान दूसरी तरफ है, तब हमारी उस भक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए व्यक्ति जब भी भगवान का स्मरण करे तो उसका ध्यान केवल भगवान की भक्ति में ही होना चाहिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से कहा है कि किसी को भी छोटा एवं कमजोर नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रोने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब ये घास का तिनका भी आंख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर, यह भावार्थ अंतिम साखी में है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। इस प्रकार से कबीर की साखियाँ अध्याय 9 आज पूरा हुआ। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम अध्याय 10 कहानी कानचोर इस्मत चुगताई की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।